जय हिंद टू ऑल दी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि हमें आरआईएमसी, आरएमएस या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन अपने बच्चे को कब स्टार्ट करानी चाहिए और कहां से स्टार्ट करानी चाहिए। मेरे पास कुछ पेरेंट्स की कॉल आए थे। मैंने आपको एक दिन लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि हमारा बच्चा जो है वो इस क्लास में है और आप हमारे बच्चे को रख लीजिए। मैंने साफ मना किया था। मैंने कहा मेरे पास ही नहीं, आपका बच्चा अभी बोलने वाला हूं किस क्लास में है। आपका बच्चा अगर इन क्लासेस में है, आप उसको भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए ऑफलाइन हॉस्टल में मत भेजिएगा। आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल ये तीनों मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं जहां बच्चे को वो स्टार्ट करते हैं 6th 5th क्लास से। 5th 6th 7th 8th और 9th, इन तीनों का एक पैटर्न बनता है। सैनिक स्कूल का, आरएमएस का और आरआईएमसी का वो पैटर्न भी आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे बच्चे की सबसे अच्छी एज क्या होनी चाहिए, हमें तैयारी तब से स्टार्ट कराएं और तैयारी कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो उन पेरेंट्स की बात करता हूं कि बच्चा हमारा 2nd 3rd या 4th क्लास में आया नहीं और एकदम से दिमाग में ये आ गया हमारा बच्चा तो बोलना स्टार्ट हो गया, ये 3rd क्लास में आ गया, ये 4th क्लास में आ गया और अब इसको जल्दी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं आरएमएस की या सैनिक स्कूल की, और इसको यहां भेज देते हैं, वहां भेज देते हैं। इसकी शाम को ये ट्यूशन लगा दी, वो ट्यूशन लगा दी, होम ट्यूटर्स आ गए ट्यूशन देने के लिए वगैरह वगैरह, उसका पूरा दिन पैक कर दिया। अगर आपका बच्चा 2nd 3rd या 4th क्लास में है, आप उसको तैयारी के लिए कहीं भी किसी भी तरीके के पास मत भेजिएगा। अगर आप उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, आप अपने बच्चे के साथ में 1 या 2 घंटे बैठिए रोजाना। उसको सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां उनकी जो कैपिटल्स है वो कैपिटल्स क्या है, भारत के पड़ोसी राज्य क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकलती है, ठीक है, इंडिया में लॉन्गेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, डीपेस्ट क्या है, ठीक है। ये जो जनरल फैक्ट्स है ना, इन चीजों की भी अगर आप अपने बच्चे को जानकारी दे देते हैं क्लास 4th तक, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। आप इंग्लिश में नॉर्मली उसको बता सकते हैं नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। इससे ज्यादा आप तैयारी के नाम पर बच्चे को कहीं भी मत भेजिए। मैंने एक दिन लाइव सेशन किया था जब मेरे पास वेस्ट बंगाल से कॉल आई थी कई कि हमारा बच्चा 4th क्लास में है, आप हमारे बच्चे को ले लीजिए, प्रिपरेशन करा दीजिए। मैंने साफ मना बोला कि हमें 3rd या 4th क्लास में बच्चा नहीं लेना है और प्लस आप भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में अपने बच्चे को मत भेजिए। सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी ये तीनों एक पैटर्न बनाते हैं, जो पैटर्न आपका स्टार्ट होता है क्लास 5th से और उसके बाद आते हैं क्लास 6th में और नेक्स्ट है आपका क्लास 7th में, नेक्स्ट है आपका क्लास 8th में और नेक्स्ट है आपका क्लास 9th में। अब ये पैटर्न कैसे काम करता है ये सुनिएगा। आप अपने बच्चे को पूरी तरीके से बिल्कुल पैक्ड अप ना करें, उसको उसके साथ थोड़ा सा बैठिए भी, उसके साथ थोड़ा सा खेलिए भी, उसको भी थोड़ा सा खेलने दीजिए, ठीक है। जब बच्चा क्लास 5th में आ जाएगा, आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल, ठीक है। यहां पे मैं जरा पैटर्न कर रहा हूं। यहां 6th के ऊपर मैंने 2 नाम लिखे हैं, 6th के नीचे एक आरएमएस लिखा है और एक आपका सैनिक स्कूल लिखा है, ठीक है। 7th और 8th में यहां मैंने एक नाम लिखा है आरआईएमसी और यहां 9th में मैंने फिर दोबारा से 2 नाम लिखे हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल, ठीक है। आरएमएस और सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 6th में होते हैं और क्लास 9th में होते हैं, यानी कि आपका बच्चा क्लास 6th में और क्लास 9th में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में भाग ले सकता है। आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8th में एडमिशन होते हैं, सिर्फ 8th में एडमिशन होते हैं। ये भारत में एक ही स्कूल है अपने जैसा। आरआईएमसी भारत में एक ही है, आरएमएस भारत में 5 है और 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में। अब बात आती है कि सर ये जो पैटर्न आपने लिखा है इसकी तैयारी कब करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए। आप 4th क्लास तक अपने बच्चे को कहीं भी मत भेजिए, अपने पास रखिए, उसके साथ खेलिए, हंसिए कूदिए, उसको पढ़ाइए थोड़ा सा। जब आपका बच्चा क्लास 5th में आ जाएगा तो आरएमएस और सैनिक स्कूल में एडमिशन के 2 क्राइटेरिया हैं। वो ये है कि आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा हो या क्लास 5th पास्ड हो। अब क्लास 5th पास्ड में यानी कि 6th वाले बच्चे भी आ गए, तो जो बच्चे जिस साल भी आपको पेपर देना है, इनका आरएमएस का पेपर होता है दिसंबर में और सैनिक स्कूल का होता है जनवरी में। जो बच्चे क्लास 4th को पास करके क्लास 5th में जाएंगे, वो सभी बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आरएमएस और सैनिक स्कूल क्लास 6th में एडमिशन लेने की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनकी जो एज होनी चाहिए वो उनकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल होनी चाहिए, यानी कि जो 2024 के दिसंबर में पेपर देने वाले हैं उन बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2013 के बाद की होनी चाहिए। 2025 में देंगे तो 1 अप्रैल 2014, 2026 में देंगे तो 1 अप्रैल 2000
आपके यहां एक एक जो साल है वो एडअप होता जाएगा। सैनिक स्कूल और आरएमएस क्लास 6 की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है जब आपका बच्चा क्लास 4 को पास करके क्लास 5 में आ जाता है। तब वो पूरे एक साल बच्चा जब क्लास 5 में पढ़ेगा तो वो पूरे एक साल सैनिक स्कूल या आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। दिसंबर में आरएमएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो इस पूरे साल आपका प्रिपरेशन करेगा बच्चा, और जैसे ही अगर वो पास हो जाता है तो क्लास 5 को पास करके वो अगली साल एडमिशन लेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में क्लास 6 में। तो उसकी कोई भी साल बर्बाद नहीं हुई। यानी कि जब आपका बच्चा 4th पास करके 5th में आ जाता है, वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रिपरेशन करा सकते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल की। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार में नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते आरएमएस और सैनिक स्कूल, अब उनके पास दूसरा भी चांस हो सकता है अगर दूसरी बार भी उनकी एज 10 से 12 साल होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो बच्चा अभी 6th में पढ़ रहा है वो भी आरएमएस और सैनिक स्कूल का पेपर दोबारा दे सकता है अगर वो 10 से 12 साल का होगा। तो बस ये है कि जो 6th में पढ़ रहा है उसको 6th दोबारा करनी पड़ेगी बस। तो ये प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपकी क्लास 5th से। और क्लास 5th और 6th के बाद में कि चलो ठीक है सर, क्लास 5th में हमारे बच्चे ने तैयारी हमने स्टार्ट कराई और उसका एडमिशन आरएमएस या सैनिक स्कूल में हो गया, अब वो वहां पढ़ने चला गया। कुछ बच्चे अब ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो की थी क्लास 5th में, लेकिन क्लास 5th में तैयारी करते करते उनका एडमिशन नहीं हो पाया आरएमएस और सैनिक स्कूल में। अब वो क्लास 6th में आ चुके हैं और क्लास अपनी 6th में जहां वो पढ़ रहे थे वहीं पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अब क्लास 6th में पढ़ने के बाद वो जाएंगे क्लास 7th में। तो जो बच्चा क्लास 6th में पढ़ रहा है अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल है तो वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकता है आरएमएस और सैनिक की, बशर्ते अगर वो दोबारा से आरएमएस और सैनिक में जाके 6th वहां से करना चाहे तो। लेकिन यहां पे जब क्लास 5th में तैयारी स्टार्ट होती है आरएमएस की और सैनिक स्कूल की, तो पैटर्न कैसे काम करेगा कि सर हमें 6th दोबारा नहीं करनी है, तो आप अपने बच्चे को आरआईएमसी की तैयारी कराइए। ये अपने तरीके का पूरे भारत में एक ही स्कूल है और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो इतना है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे भारत का आरआईएमसी एक ही स्कूल है। जब आपका बच्चा क्लास 6th में होगा आप तभी से उसकी प्रिपरेशन कराइए धीरे धीरे आरआईएमसी की। आरआईएमसी एकमात्र भारत में ऐसा स्कूल है जिसके बोर्ड 2 बार होते हैं। इसके साल में 2 बार पेपर होते हैं। एक पेपर इसका जून में होता है, जो पेपर जून में है उसके एडमिशन जनवरी में होंगे, और एक पेपर इसका जनवरी में होता है, जो पेपर जनवरी में होता है उसका एडमिशन होता है जुलाई में। आरआईएमसी जाने के लिए बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा हो या क्लास 7th पास हो चुका हो। तो जब बच्चा क्लास 6th में पढ़ रहा है उस पूरे साल वो सैनिक स्कूल आरएमएस की भी तैयारी कर सकता है अगर उसके वहां दोबारा से 6th क्लास पढ़नी है, या वो अपने आगे आने वाले आरआईएमसी की तैयारी भी कर सकता है जिसमें उसको 6th और 7th दोनों साल मिलेंगे। जब वो क्लास 6th में आरआईएमसी की तैयारी कर रहा होगा, क्लास 6th में आरआईएमसी की तैयारी करेगा और 6th में पार करने के बाद, उसको पास करने के बाद वो आता है 7th में। तो जब वो 7th में होगा तो वहां उसको एक चांस मिलता है कि आप आरआईएमसी का पेपर दे सकते हैं, या तो आप 7th में पढ़ रहे हैं या आप 7th पास हो चुके हैं। तो वो 7th क्लास पढ़ते पढ़ते आरआईएमसी के 2 चांस देगा, एक जून का और एक आपका जनवरी का, बशर्ते एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसकी जो एज है वो 11.5 साल से 13 साल होनी चाहिए। यानी कि अभी जो जून में पेपर होने वाला है उसमें बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 जनवरी 2012 के बाद से और 1 जुलाई 2013 के बीच होनी चाहिए। अगर आप उसमें 6 महीने आगे बढ़ाएंगे तो जिसकी एज 1 जनवरी 2012 के बाद की है वो जून 2024 वाला एग्जाम दे सकता है, और जिसकी एज 1 जुलाई 2012 के बाद की होगी वो आपका ये जून की बजाय दिसंबर वाला, जो आने वाला दिसंबर का चांस है, वो भी वहां पेपर दे सकता है। तो 5th में तैयारी करते हैं, तैयारी कराइए आरएमएस सैनिक की स्कूल की। पूरे 6th आप तैयारी करा सकते हैं पीछे आरएमएस की या आने वाले आरआईएमसी की। जैसे ही 6th क्लास पास करेगा उसको 7th में अपियरिंग के समय वो आरआईएमसी का पेपर देगा। अब मान लीजिए उसका आरआईएमसी में सिलेक्शन हो जाता है, वो 7th पढ़ते पढ़ते आरआईएमसी में सिलेक्शन लेके वहां डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा क्लास 8th में। लेकिन अब यहां ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जो एडमिशन है वो क्लास 8th में आरआईएमसी में नहीं हो पाया, और वो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वो 7th में पढ़ते पढ़ते उन्होंने आरआईएमसी का पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो क्लास 7th पास करके वो कहां आ गए, क्लास 8th में आ गए। तो जो बच्चे अभी क्लास 8th में हैं वो सारे के सारे बच्चों को दोबारा से चांस मिलता है कि आप आने वाले समय में
आप नेक्स्ट आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आरएमएस में 6th में भी एडमिशन होते हैं और 9th में भी एडमिशन होते हैं। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 13 साल से 15 साल के बीच में होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप दिसंबर 2024 वाले अगर आपको पेपर देना है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 के बीच की होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। आप मतलब वहां पे जो एग्जाम है वो बच्चा दे सकता है अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2010 के बाद की है। और आरएमएस सैनिक कहता है कि अगर आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है या 8th पास हो चुका है तो वो एलिजिबल है आरएमएस और सैनिक स्कूल में क्लास 9th का एग्जाम देने के लिए। तो आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल ये पूरा पैटर्न बनाते हैं जो स्टार्ट करते हैं क्लास 5th से और उस पैटर्न को लेके जाते हैं क्लास 9th तक। आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मत पढ़ाइए। आपको प्रिपरेशन है, आपका सपना है कि आरएमएस सैनिक में भेजना है तो आप अपने बच्चे की घर पे पढ़ाइए, उसको प्रिपरेशन कराइए। जब वो क्लास 5th में आ जाएगा तब आपका काम क्या है कि आप एक अच्छा सा उसके लिए मेंटोर चुनिए जो उसको पढ़ाए, जो उसको तैयारी कराए, जो उसको प्रिपेयर करे आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए। तो जब बच्चा क्लास 5th में आ जाएगा तब वो तैयारी करेगा 6th क्लास के आरएमएस और सैनिक के लिए। जब वो 6th में आ जाएगा, 6th पढ़ते पढ़ते वो तैयारी करेगा। वो तैयारी इसकी भी कर सकता है अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल के बीच की है तो। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल के बीच की है तो वो आरआईएमसी, वो सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों दे सकता है, ठीक है। और वो अगर उसको दोबारा से 6th नहीं करना है आरएमएस या सैनिक स्कूल में जाके, तो जब वो 6th में होगा तब वो तैयारी कर सकता है आरआईएमसी का। और जब वो 6th क्लास पास करके 7th में जाएगा तब 7th अपियरिंग के वाले जो बच्चे होते हैं 7th में पढ़ते पढ़ते वो पेपर दे सकता है 8th क्लास के आरआईएमसी का। 7th में पढ़ते पढ़ते उसका अगर सिलेक्शन नहीं हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो पहुंचेगा 8th क्लास में। और जब वो 8th में पढ़ रहा होगा तो 8th में पढ़ते पढ़ते वो दोबारा से पेपर दे सकता है आरएमएस या सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए, और तब एडमिशन हो गया तब भी अच्छी बात है। और अगर कोई पेरेंट्स जो कहता है कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 13 से 15 साल के बीच की ही है, उसके पास एक और चांस है, तो वो 9th क्लास में पढ़ते पढ़ते दोबारा से आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है। तो ये पूरा पैटर्न होता है। दूसरी मैं बात बता दूं, फिर आपसे कोई भी कहे, कैसे भी कहे, आप अपने बच्चे को थर्ड क्लास में प्रिपरेशन नहीं होती, आप अपने बच्चे को अपने से अलग मत करिए। आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए, उससे थोड़ा सा बातें करिए, वो आपको समझे, आप उसको समझिए क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। आप आरएमएस सैनिक स्कूल कराना चाहते हैं, आप उसको उसकी तरफ में ढालिए, और जब वो 4th क्लास पास कर ले फिर उसको तैयारी कराने के एकदम से जुट जाइए कि भैया अब इसको हमें आरएमएस या सैनिक के लिए तैयार करना है, यहां पर उसे भेजना है, यहां नहीं जाता है तो उसे यहां भेजना है, यहां भी नहीं जाता है तो उसे यहां भेजना है, हम भेज के रहेंगे। ये 5th क्लास से 9th क्लास तक का पैटर्न है जो कंप्लीट काम करता है। क्लियर है। और दूसरी एक बात अगर आप तैयारी करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे जा सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी है। आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है तो आप उसमें जरूर ड्रॉप करिए। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास ये कॉल आते हैं कि सर आरआईएमसी, आरएमएस या सैनिक स्कूल में पढ़ाने के क्या फायदे हैं। आरआईएमसी अपने जैसा भारत में एकमात्र स्कूल है जिसका सिलेक्शन रेशो भारत के सभी सिविलियन स्कूल या कोई भी स्कूल से ज्यादा है, और वो सिलेक्शन रेशो क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते हैं, मतलब बच्चे को क्लास 12th पार करने के बाद में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करती, उसका सिलेक्शन रेशो भारत के सभी स्कूल से ज्यादा है, वो भी क्लास में पढ़ते पढ़ते। और वही लगभग सेम सिलेक्शन रेशो है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जो कि भारत में 5 ही है, और उनसे थोड़ा सा कम सिलेक्शन रेशो है आपका सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल का भी 12th में पढ़ते पढ़ते बच्चों का सिलेक्शन रेशो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, हमारे बच्चे को पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसका खेल में मन लगता है, तो आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के अपने खुद के स्पोर्ट्स क्लब्स हैं जहां वो बच्चों को दुनिया भर के स्पोर्ट्स के लिए तैयार करते हैं और उनको एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का एक स्पोर्ट्स के लिए, उनके गेम के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में भी अपने फ्यूचर को बढ़िया बना सकें, आगे उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो ये सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।